हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। भारत लिखा हुआ है, इंडिया इज भारत, क्योंकि अंग्रेजों को भारत बोलना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से इसको इंडिया कर दिया। इंडिया तो पहले ये तो उन्होंने गुरु ने नाम दिया हुआ है इनको इंडिया ना, अभी वो भारत रख रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी 2 दिन बाद वो कर रहे हैं, तो वो देखे ठीक है, उनका जैसे किसी का बेहतर है, अगर वो नाम के हिसाब से चाह रहे हैं तो वो कुछ सोच के चाह रहे हैं। इंडिया के अंदर बड़ा शोर मचा हुआ है। शोर किस चीज का मचा हुआ है कि इंडिया है या भारत है। बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या हुआ कि भारत की मां महिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनविटेशन भेजा खाने का। किसको भेजा? G20 में जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, बोला कि आइए साहब 9 सितंबर को शाम के 8 बजे आपका स्वागत है रात्रि भोज पे। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति ही। लेकिन ऊपर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत, और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे। इंडिया का असली नाम भारत था ना, तो आप अपना उसका ओरिजिनल नाम आप दे रहे हैं। अब इसमें क्यों ये करने की जरूरत है? नाम की बड़ी अहमियत होती है, नाम के जो साउंड होता है उस साउंड की भी अहमियत होती है। नाम से आपके कैरेक्टराइजेशन की, पर्सनैलिटी की, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, आपके नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल एसोसिएशन पर। दोस्तों, हमारे देश के नाम जो कि अंग्रेज ने देकर गए थे गुलामी के वक्त इंडिया, उसको बदल करके भारत रखा जा रहा है, जो कि हमारा सभ्यता और संस्कृति और कल्चर को दर्शाता है, जो कि हजारों लाखों साल पुराना नाम है हमारा देश का भारत। वही नाम दोबारा भारत में लगने वाला है इंडिया को रिप्लेस करके, जो कि इंडिया जो शब्द है, अगर आप उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो उसका मतलब है जो अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं उसी को ये शब्द कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेज गुलामी के वक्त भारत को ये टैग दिया था, ये नाम दिया था, जो नाम को आज तक हम लोग यूज करते आए हैं, जो कि अब जो कदम उठाया जा रहा है राष्ट्रपति के तरफ से, G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जब इनविटेशन कार्ड में ये लिखा जा रिपब्लिक ऑफ भारत, इसको लेकर कुछ लोग इसमें भी खोट नज़र आता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग इसमें भी विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं भारत और पाकिस्तान की पब्लिक क्या रिएक्शन देती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अब मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने द रिपब्लिक इस्लामिक पाकिस्तान क्यों रखा अपना नाम? तो जिन्ना की आइडियोलॉजी है, जिन्ना की आइडियोलॉजी है इसलिए रख दिया। तो हमारे संतों में, हमारी भगवत गीता में, हमारे महाभारता में, हमारे भगवान राम के छोटे भाई भरत में अगर भारत बसता है तो क्यों ना हम अपने हिंदुस्तान का नाम भारत रखें। हम इंडिया, अंग्रेजों की गुलामी से हम छूटना चाहते हैं, हम अपनी बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं जिन्ना का शरिया लॉ, हम नहीं चाहते हैं ब्रिटिश का दिया हुआ कानून, हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें हिंदू और सिंधु कहे, हम चाहते हैं कि हमें लोग सनातनी कहे, हम चाहते हैं कि लोग हमें भारत की बेटी कहे। आज नाजिया को पिछले 10 साल से इंडिया की बेटी नहीं कहा जा रहा है, आज नाजिया को पिछले 10 साल से भारत की बेटी कहा जा रहा है। देखिए, संस्कृत में अगर देखा जाए तो भा का मतलब इमोशन होता है, रता का मतलब रिदम होता है, और भारती का जो मतलब होता है संस्कृत में लवर ऑफ नॉलेज होता है। ये वो भारत है शैला, ये वो भारत है, ये वो संस्कृति है जहाँ के उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, हर चीज में संस्कार नजर आता है, हर चीज में सभ्यता नजर आती है। आपका नाम शैला से शीला कर दें तो आपकी आइडेंटिफिकेशन ही चेंज हो जाएगी शैला। तो उसी तरीके से भारत को इंडिया जब तक कहा जा रहा था, इसकी आइडेंटिफिकेशन ही चेंज हो गई। ये भारत है, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर बसते हैं, यहाँ के हर एक हृदय में, हर एक के सीने में भगवान राम
है जहां पर हमें राम भगवान की आइडियोलॉजी में और भगवत गीता में हमने ये पढ़ा, जय सिया राम। जय सिया राम क्यों बोला जाता है शाला, आपको पता है? क्योंकि भगवान राम चाहते थे कि सीता मैया को पहले मान और सम्मान मिले और भगवान राम को बाद में बुलाया जाए, इसलिए जय सिया राम बोला जाता है। ज्ञान के बारे में बात कही जा रही है, ऋग्वेद में ज्ञान के बारे में बात कही गई है, तो हम भूल जाएं अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को, हम भूल जाए, हम उन तमाम चीजों को भूल जाए जो हम 4500 साल से जिस सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ना जाने कितने लोग पैदा हुए, और ये 1500 साल के लोग आज दाढ़ी टोपी रख करके ये कहलाना चाह रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तान में रहते तो हैं, हिंदुस्तान का खाते तो हैं, हिंदुस्तान से कमाते तो हैं, पर हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, हम भारत की प्रथा को नहीं मानेंगे, हम ऋग्वेद को नहीं मानेंगे। कैसे मान जाए हम? कैसे? मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत में रहने वाला मुसलमान, भारत में रहने वाला क्रिश्चियन वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता, भारत में रहने वाला मुसलमान राम भगवान को सर्वप्रथम रखना नहीं चाहता, भारत में रहने वाला मुसलमान हमारे नेशनल एंथम पर खड़ा होना नहीं चाहता, तो क्या ये भारत जो है अपने बाप की बपौती में लेकर आया था या अम्मा के जहेज में लेकर आया था? कहां से लेकर आया? संविधान नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे। मैं शाला आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के पहले पन्ने पर राम भगवान की तस्वीर है। अदालतों के अंदर भगवत गीता के ऊपर हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है कि तुम जो कहोगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहोगे, और वो शख्स सत्य बोलता है। तो क्या इस संस्कार को हम भूल जाए? क्या इस संस्कृति को भूल जाए? हम नहीं भूल सकते ना। और हमारे संविधान का आर्टिकल 1 इस बात की अनुमति देता है कि इंडिया भारत है, भारत ही है। कि इंडिया का नाम जो है वो भारत ऑफिशियली रखा जाएगा और अब भारत कंसीडर होगा, इसके पीछे क्या वजूहात है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखें, इसके पीछे वजूहात तो सिंपल सी है। पहली चीज तो कि इंडिया का असली नाम तो भारत ही था हजारों सालों से। ऋग्वेद में भी भारत है, विष्णु पुराण में भी भारत है। आप पुराने रिकॉर्ड्स, लिटरेचर जो है लिखा हुआ वो उठाएं तो उसमें भी भारत ही लिखा हुआ है। फिर जब इन्वेडर्स आए 700 AD के आसपास, जो पहले अरब इन्वेजन था, वहां से फिर भारत का नाम फिर एक हिंदुस्तान पड़ा। तो फिर ये जो इन्वेडर्स थे, चाहे अरबिक हो, अफगान हो, तुर्क हो, मंगोल हो, ये सब फिर हिंदुस्तान कहते थे। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज इसको इंडिया कहते थे। ठीक है, अब इसमें अब अगर हम आगे बढ़े तो देखें, भारत का नाम 2018 में एक हिंट मिल गई थी प्लेन से मोदी जी के। जब मोदी जी उससे पहले एयर इंडिया का प्लेन यूज करते थे, मोदी जी के पास अपना एक प्लेन नहीं था। इस प्लेन जो अभी प्लेन है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए, इसमें और कोई नहीं बैठ सकता और कोई नहीं जाता। ठीक है, तो अब इस प्लेन में जो हिंदी में लिखा हुआ है वो भारत है, इंग्लिश में इंडिया है, तो वहां से हिंट थी। और इसके अंदर एक और चीज अगर आप देखेंगे, नोटिस करें तो 2014 से लेके 2018 तक मोदी जी के जितने भी फॉरेन टूर थे या जहां भी वो भाग गए, जितने भी मुल्कों में जहां से जिन से मिले, पैंट शर्ट कोट सूट में। ठीक है, लेकिन 18 में जब प्लेन आया तो प्लेन के साथ साथ उनके कपड़े भी बदल गए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंडियन कपड़े, कुर्ता और पजामा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कभी भी कोट सूट 18 के बाद मोदी जी ने नहीं पहना है। का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे भारत पर और पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम बाहर के किसी ममालिक की भी बात करें, पूरे इंटरनेशनल की बात करें, तो क्या पर्सपेक्टिव बन जाएगा हिंदुस्तान का बाहर के ममालिक पर? अब आ जाते हैं कि इंटरनेशनल अरीना में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इंटरनेशनल अरीना में पहली चीज है कि आज से अगर 9 साल पहले मोदी जी ये करते ना, दुनिया में शायद कोई करने भी नहीं देता, शायद मोदी जी की कुर्सी तक चली जाती। तब इंडिया को दुनिया की जरूरत थी, आज इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को इंडिया की जरूरत है। ठीक है, और पर्सनल रिसर्च के ऊपर कि उनका पूरी दुनिया पे सॉफ्ट पावर इंडिया का अनपैरेलल है, कोई उसके करीब भी नहीं आता। ठीक है, इस भारत नाम से बहुत सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज को भी मोटिवेशन मिलेगी टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय वेस्टर्न कंट्रीज इवन इन टुडेज वर्ल्ड, इवन इन प्रेजेंट 2023।
ये आ रही है इंडिया की तरफ से कि वो इंडिया जो है अपना ऑफिशियल नाम इंडिया से भारत शिफ्ट करने वाला है, मतलब कि ऑफिशियल नाम भारत रखने वाला है। क्या कहेंगे अगर हिस्ट्री, वैसे तो ये उनका पर्सनल मैटर है, वो जो भी रखें, भारत रखें, इंडिया रखें, हिंदुस्तान रखें, जो भी, लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्या आप समझते हैं कि क्या नाम होना चाहिए, या हिस्ट्री को लेके अगर बात करें तो क्या नाम था पहले या क्या? देखिए इंडिया तो पहले ये तो उन्होंने गुरु ने नाम दिया हुआ है इनको इंडिया ना, अभी वो भारत रख रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी 2 दिन बाद वो कर रहे हैं, तो वो देखे ठीक है, उनका जैसे किसी का बेहतर है, अगर वो नाम के हिसाब से चल रहे हैं तो वो कुछ सोच के चल रहे होंगे। जैसा हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये पाक सरजमीन है, ठीक है। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की, पाकिस्तान हमारा नाम है, लेकिन ये बताएं हम पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, यहाँ पे उस चीज़ से उस तरीके से काम हो रहा है कि हम कहेंगे वाकई पाक लोगों के रहने की जगह? देखिए अपना कायदे-आज़म ने जब ये मुल्क लिया था तो ये मुल्क उन्होंने इस हिसाब से लिया था कि ये इस्लाम के नाम पे, ठीक है, यही कहा जाता है। अभी कोई भी इस्लाम के नाम से ये जो मुल्क बना था, मैं जो भी उसका क्राइटेरिया तो उस पर ये पूरे उतर रहे हैं हम। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मतलब हम यहाँ पे सूद यहाँ पे चल रहा है, सूद यहाँ पे आम है जी, आम है, बिल्कुल आम है। हमारा बैंकिंग सिस्टम, करप्शन, इसके अलावा ये हर ख्याल से सूट क्या करता है। और हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें, उनको इंडिया, भारत या हिंदुस्तान क्या नाम होना चाहिए? देखें, उनको इंडिया रखें, भारत रखें, वो गौ माता रखें, उन जो मर्जी वो रख लें, ठीक है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उनको कोई फ़र्क पड़ता है। नाम से नहीं, काम से फ़र्क पड़ता है। काम से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और हम अपने काम की वजह से जो 1947 का माहौल था, या जो 1947 की जगह पे हम 2023 में भी वहाँ तक पहुँच गए। और वो कहाँ पे पहुँच गए हैं? डेवलपमेंट की अगर बात करें, इकोनॉमी की अगर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज की बात करें, हमें शर्मिंदगी होती है कि हम मुकाबला पाकिस्तान का भारत के साथ करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया को चेंज करके हमारा देश का जो पुराना नाम है, जो लाखों, हजारों, लाखों साल पुराना, जो कि हमारे संस्कृति में, हमारे पुस्तक में मिलता है, और जैसे कि आपको पता होगा कि विष्णु पुराण हो गया, हमारा रामायण में, ऐसे बहुत सारे, ऋग्वेद में हमारा देश का नाम भारत था, जो कि असलियत है। उसको जो अंग्रेज ने आकर हमारा देश को रूल करने के वक्त एक अनपढ़ जाहिल का त्याग देकर गए थे, उसको चेंज करना अब ज़रूरी है या नहीं है? आपका क्या राय है, कमेंट करना। और रही बात, आपको क्या लगता है, भारत का नाम इंडिया या भारत या हिंदुस्तान क्या रहना चाहिए? आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। और रही बात, जो कि पाकिस्तानी इसमें उछल रहे हैं और इस पर भी अपना राय देते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भारत के बारे में राय देने से पहले पाकिस्तान का जो नाम है, एक ही नाम, वो भी पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब साफ़ सुथरा और नेक लोग जो होते हैं, वो उनका स्थान है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल उसका उल्टा है। ये लोग वहाँ पर आतंकवाद करना और दुनिया भर में आतंक फैलाना, और जो लोगों को मारना, उनको लूटना, दूसरों को टांग खींचना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये सारे जो खराब गुण है, वो सारे ये लोग करते हैं। और ये लोग बोलते हैं हमारा देश का नाम पाकिस्तान है। जो पाक लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, साफ लोग, लेकिन सारे गंदगी, सारे कचरा वहीं पर है, और वो लोग हमारे देश के नाम पर भी ओपिनियन देते हैं। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।